स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें 20 क्वेश्चंस हिंदी के, 20 क्वेश्चंस जीके के और 20 क्वेश्चंस इतिहास के होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, रामचरितमानस का सर्वप्रथम मुद्रण किस वर्ष में हुआ था? देखिए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1820 में, ऑप्शन सी 1820 ईस्वी में। गोदान उपन्यास में होरी की मृत्यु किस परिस्थिति में हुई थी? देखिए, इनकी मृत्यु हुई थी गोदान करने की इच्छा अधूरी रह जाने पर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर ग्रंथवली का संपादन किसने किया था? ये संपादन किया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कामायनी के रचयिता किस छायावादी कवि को कहा जाता है? ये कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को। ठीक है, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद को। कबीर किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो कबीर जो है निर्गुण भक्ति से संबंधित थे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोहा शतक किसकी रचना है? देखिए, दोहा शतक बिहारी की रचना है। गद्य पीयूष के लेखक कौन है? देखिए, इनके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भारत भारती किसकी कृति है? देखिए, भारत भारती कृति है मैथिली शरण गुप्त की। काव्य में रस ही प्राण है, यह किसका मत है? ये मत है मम्मट का। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पंचवटी प्रसंग किस महाकाव्य से लिया गया? ये लिया गया रामचरितमानस से। साहित्य दर्पण किसकी रचना है? देखिए, साहित्य दर्पण रचना है विश्वनाथ की। साकेत किसकी रचना है? साकेत रचना है मैथिली शरण गुप्त की। प्रिय प्रवास के कवि कौन है? प्रिय प्रवास के कवि हैं हरिऔध। ठीक है, हरिऔध। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कन्यादान नाटक किसका है? कन्यादान नाटक है विजय तेंदुलकर का। आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? देखिए, आषाढ़ के एक दिन के लेखक है मोहन राकेश। गीतांजलि का हिंदी अनुवाद किसने किया था? गीतांजलि का हिंदी अनुवाद किया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन डी। अंधायुग नाटक किसने लिखा? अंधायुग नाटक लिखा था धर्मवीर भारती ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साकेत में मुख्य नायक कौन है? साकेत में मुख्य नायक है उर्मिला, ऑप्शन सी। निराला किस काव्य धारा से जुड़े हैं? उर्मिला जुड़े हैं छायावाद से। पंचतंत्र मूलतः किस भाषा में रचित है? तो ये संस्कृत भाषा में रचित है। देखिए, हमारे हिंदी के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं जीके की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, डार्क मैटर का संबंध किससे है? तो ये संबंध है अदृश्य पदार्थ से। नोबेल प्राइज किस देश ने आरंभ किया? देखिए, नोबेल प्राइज करा था स्वीडन ने आरंभ करा था। गगनयान किसका मिशन है? गगनयान इसरो का मिशन है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? देखिए, सबसे हल्की धातु है लिथियम। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? देखिए, सिलिकॉन वैली स्थित है अमेरिका में। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी है नील नदी, ऑप्शन ए नील नदी। ओजोन परत भारत को किससे बचाती है? ओजोन परत भारत को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा। मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया गया? ये जारी किया गया यूएनडीपी के द्वारा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग स्थल क्या कहलाता है? ये कहलाता है शिव शक्ति पॉइंट। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता हमारी सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगी। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है, ऑप्शन बी बेंगलोर। आत्मर्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? देखिए, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वांट कंप्यूटर किस पर आधारित है? देखिए, ये कंप्यूटर आधारित है क्यूबिट्स पर। ठीक है, राष्ट्रीय आय किससे मापी जाती है? राष्ट्रीय आय मापी जाती है जीडीपी से। राष्ट्र विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्र विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को।
ब्रिक्स का गठन कब हुआ था? देखिए ब्रिक्स का गठन हुआ था सन 2006 में। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दिल्ली में। देखिए इसी तरीके से हमारे जीके के क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारे आते हैं इतिहास के क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था 2261 ईसा पूर्व। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। ऑप्शन ए 1526 में। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे मक्खली गोसाल। ऑप्शन बी। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट मंदिर स्थित है कंबोडिया में, ठीक है, ऑप्शन बी कंबोडिया में। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य नगर कौन सा है? तो इसका मुख्य नगर है हड़प्पा। अजात शत्रु किस राजवंश का शासक है? देखिए अजात शत्रु जो है वो हारियंक राजवंश का शासक था। दूसरा पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो ये आधारित थी महालनोबिस पर। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? देखिए ये शुरू हुआ था 1942 में, ठीक है, ऑप्शन बी 1942 में। साइमन कमीशन कब आया? देखिए साइमन कमीशन आया 1927 में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका नारा था? तो ये नारा था बाल गंगाधर तिलक का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। इलाहाबाद संधि कब हुई थी? इलाहाबाद संधि हुई थी 1765 में। ऑप्शन ई 1765 में। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो ये नींव रखी थी बाबर ने। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक है कल्हड़। अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे? देखिए नवरत्न थे उनके दरबार में केवल 9। जंजीर विद्रोह कब हुआ था? देखिए जंजीर विद्रोह हुआ था 1825 में। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो यह आंदोलन चलाया था सर सैयद अहमद खान ने। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो यह आया था 1942 में। चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से जुड़ा था? तो ये जुड़ा था असहयोग आंदोलन से। शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध मार्ग बनवाया था? तो ये बनवाया था इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक, ग्रैंड ट्रंक रोड। देखिए हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी रहेगी। अगर आप भी बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।